क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस शो दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है सोल्यूशन। सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास है जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसको हम रिपीट कर लेते हैं 2 5 -3 4। ठीक है, बी हमारे पास है -1 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो हमने जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी ट्रांसपोज सॉरी ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। ठीक है, तो ए बी होल ट्रांसपोज है तो इसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। तो ए बी होल ट्रांसपोज जो है उसके लिए सबसे पहले हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 -3 4 ये आ जाएगा। बी की जगह हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे -1 1 2 3। ठीक है, पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। ए बी होल ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। ठीक है, +5 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई जो है वो 1 हो जाएगा। हम थोड़ा गैप दे के लिख लेते हैं। फिर +5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब सेकंड रो की बारी है तो हम सेकंड रो में स्टूडेंट्स चले जाएंगे। यहाँ पर हम इसी तरह -3 को -1 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -3 को इसी तरह सेकंड रो में हम सेकंड कॉलम की तरफ चले जाते हैं। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है हमने और प्लस साइन होगा। 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इसी तरह हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। ठीक है, +5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा। 3 1 ज़ा 3, जहाँ नंबर मल्टीप्लाई होंगे वहाँ पे हम साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे। +4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। +5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 आ जाएगा। +4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी होल ट्रांसपोज में पहले हम इसी तरह इसको अब ऐड कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा। 10 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। स्टूडेंट साइन प्लस का ही लगेगा जो कि हम नहीं लिखते क्योंकि ये ऑलरेडी इसके साथ प्लस ही साइन कंसिडर होता है। और 2 + 15 इससे हमारे पास 17 आ जाएगा। 8 + 3 से हमारे पास 11 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस है। 12 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा। ठीक है, सॉरी, इधर से हमारे पास जो है वो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए बी होल ट्रांसपोज है तो अब हम रो को कॉलम में जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ साथ साथ ट्रांसपोज हम इसके लिखते जाएंगे। ठीक है, ताकि जो है वो हम आखिर में इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका है कि हम रोज़ को कॉलम में लिख लेते हैं। 8 17 रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लिया। 11 9 रो है, इसी तरह हमने इसको कॉलम में लिख लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड ये आ गया हमारे पास, ये लेफ़्ट हैंड साइड था। अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ठीक है, उसके लिए हमने राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों के ऊपर जो है वो अलग अलग ट्रांसपोज है। बी के ऊपर अलग, ए के ऊपर अलग, तो हमने सबसे पहले जो है वो इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है तो हम इनका मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी का जो मैट्रिक्स है वो -1 1 2 3 है। ठीक है, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। ए जो है उसका भी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 -3 4, ये आ गया। इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले इनका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, कैसे ट्रांसपोज लेंगे कि रो को हम कॉलम में लिख लेते हैं। -1 1 रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लिया। 2 3 रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लिया। ठीक है, फिर 2 5 रो है, इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया। -3 4 रो है, इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे।
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को। इसी तरह फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -1 2 जो है अब इसको, ये रो है, इसको हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, +2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह -1 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड रो की तरफ जाते हैं तो हम नीचे लाइन में आ जाएंगे। 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर जिसके सामने हमने स्टूडेंट्स उसी से मल्टीप्लाई करना है। 3 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। अब इसमें हमने क्या करना है, 2 1 ज़ा 2 -2 हो जाएगा, +5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 +5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 आ जाएगा, +4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, तो साइन भी मल्टीप्लाई होगा, -3 आ जाएगा, +4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारे पास है, ठीक है। प्लस माइनस -10 में से 2 माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ से 8 आ जाएगा। 8 और 3 में 3 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। और प्लस माइनस -12 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट 9 आ जाएगा। साइन जो बड़ी वैल्यू का है वही लगेगा, प्लस प्लस हम लिखते नहीं हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है, ये हमने इसको प्रूव कर दिया कि ए बी होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ठीक है। अब हम इसके 12 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो इसका है, इफ़ सी इज़ इक्वल टू दिस शो दैट सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू सी। इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में हमसे सी का ट्रांसपोज पूछा गया है। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं जो हमने प्रूव करना है, सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है, इज़ इक्वल टू सी। ये सी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लिख लेते हैं। मैट्रिक्स सी का जो है वो हमारे पास है ए बी सी डी, ठीक है। पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर इसके बाद इसके होल का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। इसका जब लेंगे ट्रांसपोज तो सी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। ये ए बी है, इस रो है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया ए बी, ठीक है। फिर हमने सी डी जो है इसको भी रो है, ठीक है, इसको भी हमने कॉलम में लिख दिया, ये एक ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका दूसरा ट्रांसपोज ले लेंगे जो कि हमारे पास है, ये ए सी है, इसको हमने रो में लिख देना है, ठीक है। बी डी है, इसको भी हमने कॉलम फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको मैच करते हैं कि क्या इसका आंसर जो है वो सी से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ए सी बी डी जो है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, सी के। तो इसका मतलब है कि सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जो है वो सी के इक्वल आ रही है, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या करना था, हमने 2 टाइम ट्रांसपोज लेना था, रोज़ को कॉलम फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना था, ठीक है। इसमें हमसे बस यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट हमारे पास है, ए बी मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमने प्रूव करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। हम इसको प्रूव कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या लिख लेते हैं, हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज है, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज, पहले हम इसकी जगह इसका मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। ए हमारे पास है 1 0 -1 2 0 6, ठीक है। और फिर बी हमारे पास है 1 7 -8 4 0 1। इसके बाद हम इसका होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए बी होल ट्रांसपोज से हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो को हम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +0 -8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद -1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 से 7,
फिर नेक्स्ट में रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। टू सेकेंड रो में है, हम इसी तरह सेकेंड रो को 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 जो है वो -8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 के साथ, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है नेक्स्ट है 2 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी होल ट्रांसपोज में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, 0 यहाँ से भी 0, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 0 8 ज़ा 0 प्लस 0 आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, फिर इसके बाद जो है वो प्लस 0 0 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा, -1 आ गया, 2 7 ज़ा 14, 0 4 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। अब इसका होल ट्रांसपोज भी हमने लेना है, इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। ए बी होल ट्रांसपोज जो है वो आ जाएगा हमारे पास, इनसे इधर से 1 आ जाएगा, इधर से 2, ठीक है। 7 -1 कर लेंगे, 6 आ जाएगा, 14 में 6 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा, इसका अपना ट्रांसपोज भी ले लेंगे। ए बी होल ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, रो को कॉलम में लिख लेंगे, 1 6 है, ठीक है, तो इसको हम 1 6 लिख ले, 2 20 है तो हम इसको 2 20 लिख लेते हैं, ठीक है। यानी जो रो है हमने इसको कॉलम में लिख लिया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारे पास है बी मैट्रिक्स 1 7 -8 4 0 1, इसका ट्रांसपोज, फिर ए हमारे पास है 1 0 -1 2 0 6, इसका ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में हम सबसे पहले ट्रांसपोज ले लेंगे, 1 7 तो 1 7, -8 4 है तो -8 4, 0 1 है तो 0 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ए ट्रांसपोज 1 0 -1 2 0 6, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारे पास है, जो रो है इसको हमने कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑर्डर लिख लेते हैं, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर, और ये 3 रोज और 2, तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 2 बनेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस -8 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 जो है वो हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 7 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, इधर भी 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। 7 ज़ार 7, इधर से 0 और -1, 2 1 ज़ार 2, इधर से 0 प्लस 0, 2 7 ज़ार 14 प्लस 0 और प्लस 6। अब स्टूडेंट्स बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज को यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जो सब्ट्रैक्ट है उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से 1 7 -1 6 2 आ जाएगा और 20, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के, तो ए बी होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है।